ओम शांति। आज की मुरली है 12 दिसंबर 2024 की। सभी मुख्य पॉइंट के साथ देखेंगे आज की मुरली के हेडिंग। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं इसमें अथाह कमाई है, इसलिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते रहो, लिंक कभी ना टूटे। आज की मुरली से प्रश्न है। बाबा ने कहा, जो विनाश काले विपरीत बुद्धि है उन्हें तुम्हारी किस बात पर हंसी आती है? उत्तर, तुम जब कहते हो अभी विनाश काल नज़दीक है तो उन्हें हंसी आती है। तुम जानते हो बाप यहाँ बैठे तो नहीं रहेंगे। बाप की ड्यूटी है पावन बनाना। जब पावन बन जाएंगे तो यह पुरानी दुनिया विनाश होगी, नई आएगी। यह लड़ाई है ही विनाश के लिए। तुम देवता बनते हो तो इस कलयुगी छीछी सृष्टि पर आ नहीं सकते। आज की मुरली से पहला मुख्य पॉइंट ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, अभी तुम बच्चे स्मृति में आए हो कि बरोबर हम देवी देवता थे। निशानियां भी हैं। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि सबकी अपनी अपनी निशानी है। हमारा जब राज्य था तो और कोई नहीं था। अभी फिर और सभी धर्म है, हमारा देवता धर्म है नहीं। गीता में अक्षर बड़े अच्छे अच्छे हैं परंतु कोई समझ नहीं सकते। बाप कहते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि और विनाश काले प्रीत बुद्धि। विनाश तो इस समय ही होना है। बाप आते भी हैं संगम युग पर, जबकि चेंज होती है। बाप तुम बच्चों को बदले में सब कुछ नया देते हैं। वह सोनार भी है, धोबी भी है, बड़ा व्यापारी भी है। विरला ही कोई बाप से व्यापार करे। इस व्यापार में तो अथाह फायदा है। आज की मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट, इसको समझेंगे। बाबा ने कहा, तुम जानते हो इस समय मनुष्य एक दो को काटते मारते रहते हैं। एक जैसा क्रोध व विकार और कोई में होता नहीं। यह भी गायन है कि द्रौपदी ने पुकारा। बाप ने समझाया है, तुम सब द्रौपदियाँ हो, भगवानुवाच। बाप कहते हैं, बच्चे अब विकार में नहीं जाओ, मैं तुमको स्वर्ग में ले चलता हूँ। तुम सिर्फ मुझ बाप को याद करो। अब विनाश काल है ना, किसकी भी सुनते नहीं, लड़ते ही रहते हैं। कितना उनको कहते हैं शांत रहो, परंतु शांत रहते नहीं। अपने बच्चों आदि से बिछुड़कर लड़ाई के मैदान में जाते हैं। कितने मनुष्य मरते ही रहते हैं। मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं। मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों का ओबीडिएंट सर्वेंट बनकर आया हूँ। विचार करो हम कितने छीछी बन गए हैं। बाप ही हमको वाह वाह बनाते हैं। भगवान बैठ मनुष्यों को पढ़ाकर कितना ऊंच बनाते हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत में तुम सबको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने आया हूँ। अभी तुमको पढ़ा रहा हूँ। बाप कहते हैं, मैंने तुमको स्वर्गवासी बनाया, फिर तुम नरकवासी कैसे बने? किसने बनाया? गायन भी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति प्रीत बुद्धि विजयन्ति। फिर जितना जितना प्रीत बुद्धि रहेंगे अर्थात बहुत याद करेंगे, उतना तुम्हारा ही फायदा है। लड़ाई का मैदान है ना। मुरली से चौथा मुख्य पॉइंट, इसको समझेंगे। बाबा ने कहा, सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य होंगे। छोटा झाड़ होगा ना, वह झाड़ फिर बड़ा होता है। मनुष्य सृष्टि रूपी यह उल्टा झाड़ कैसे है, यह भी कोई समझते नहीं है। इनको कल्प वृक्ष कहा जाता है। वृक्ष का नॉलेज भी चाहिए ना, और वृक्षों का नॉलेज तो बहुत बहुत इजी है, झट बता देंगे। इस वृक्ष का नॉलेज भी ऐसे इजी है, परंतु यह है ह्यूमन वृक्ष। मनुष्यों को अपने वृक्ष का पता ही नहीं पड़ता है। कहते भी हैं गॉड इज क्रिएटर, तो जरूर चैतन्य है ना। बाप सत है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है।
उनमें कौन सा ज्ञान है, यह भी कोई नहीं समझते हैं। बाप ही बीज रूप चैतन्य है, उनसे ही सारी रचना होती है। आज की मुरली से 5वां मुख्य पॉइंट है, ध्यान से समझेंगे। बाबा ने कहा, कोई गरीब को अचानक बड़ी लॉटरी मिलती है तो पागल हो जाते हैं ना। बाप भी कहते हैं, तुमको विश्व की बादशाही मिलती है तो माया कितना अपोजिशन करती है। तुमको आगे चल पता पड़ेगा कि माया कितने अच्छे अच्छे बच्चों को भी हप कर लेती है, एकदम खा लेती है। तुमने सर्प को देखा है, मेंढक को कैसे पकड़ता है। जैसे गज को ग्राह हप करते हैं, सर्प मेंढक को एकदम सारे का सारा हप कर लेता है। माया भी ऐसी है, बच्चों को जीते जी पकड़कर एकदम खत्म कर देती है, जो फिर कभी बाप का नाम भी नहीं लेते हैं। योग बल की ताकत तुम्हारे में बहुत कम है, सारा मदार योग बल पर है। जैसे सर्प मेंढक को हप करता है, तुम बच्चे भी सारी बादशाही को हप करते हो। सारे विश्व की बादशाही तुम सेकंड में ले लेंगे। आज की मुरली से 6वां मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा, अब विनाश तो होना ही है संगम युग पर, जबकि पुरानी दुनिया विनाश होती है और नई दुनिया स्थापन होती है। इनको कहा जाता है विनाश काल। यह है अंतिम विनाश। फिर आधा कल्प कोई लड़ाई आदि होती ही नहीं। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। विनाश काले विपरीत बुद्धि है तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश होगा ना। इस पुरानी दुनिया में कितनी आपदाएं हैं, मरते ही रहते हैं। बाप इस समय की हालत बतलाते हैं। फर्क तो बहुत है ना। आज भारत का यह हाल है, कल भारत क्या होगा। आज यह है, कल तुम कहाँ होंगे। तुम जानते हो, पहले नई दुनिया कितनी छोटी थी। वहाँ तो महलों में कितने हीरे जवाहर आदि होते हैं। भक्ति मार्ग में भी तुम्हारा मंदिर कोई कम थोड़ी ही होता है। सिर्फ कोई एक सोमनाथ का मंदिर थोड़ी ही होगा। एक कोई बनाएगा तो उनको देख और भी बनाएंगे। आज की मुरली से 7वां मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा, अब बाप कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि है। तुम कहते हो विनाश समीप है, तुम मनुष्य हंसते हैं। बाप कहते हैं, मैं कितना समय बैठा रहूँगा, मुझे कोई यहाँ मज़ा आता है क्या। मैं तो ना सुखी ना दुखी होता हूँ। मेरे ऊपर ड्यूटी है पावन बनाने की। तुम यह थे, अब यह बन गए हो, फिर तुमको ऐसा ऊंच बनाता हूँ। तुम जानते हो हम फिर वह बनने वाले हैं। अब तुमको यह समझ आई है, हम इस दैवी घराने के भांति थे। राजाई थी, फिर ऐसे अपने राजाई गवाई, फिर और आने लगे। अब यह चक्र पूरा होता है। अभी तुम समझते हो, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है। यह लड़ाई है ही विनाश की। उस तरफ तो बहुत आराम से मरेंगे, किस तरफ, स्वर्ग में। कोई तकलीफ नहीं होगी, हॉस्पिटल आदि ही नहीं होंगे। कोई बैठ सेवा करेंगे और रोएंगे, वहाँ तो यह रस्म ही नहीं है। मुरली से 8वां मुख्य पॉइंट, ध्यान से समझेंगे। बाबा ने कहा, तुमने सुख बहुत उठाया है तो दुख भी तुमको देखना है। खून की नदी यहाँ ही बहेगी। वह समझते हैं यह लड़ाई फिर शांत हो जाएगी, परंतु शांत तो होनी नहीं है। मरौआ मौत मलऊ का शिकार। तुम देवता बनते हो, फिर कलयुगी छीछी सृष्टि पर तो तुम आ नहीं सकते। गीता में भी है भगवानुवाच, विनाश भी देखो स्थापना देखो। साक्षात्कार हुआ ना, यह साक्षात्कार सब अंत में होंगे। फलाने फलाने यह बनते हैं, फिर उस समय रोएंगे, बहुत पछताएंगे, सजा खाएंगे, नसीब कूटेंगे, लेकिन कर क्या सकेंगे। यह तो
21 जन्मों की लॉटरी है, स्मृति तो आती है ना, साक्षात्कार बिगर किसको सजा नहीं मिल सकती है, ट्रिब्यूनल बैठती है ना। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, स्वयं में ज्ञान रत्न धारण कर रूप बसंत बनना है। ज्ञान रत्नों से विश्व के बादशाही की लॉटरी लेनी है। दूसरा है, इस विनाश काल में बाप से प्रीत रख एक की ही याद में रहना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो अंत समय में पछताना पड़े या नसीब कूटना पड़े। आज की मुरली से वरदान है। बाबा ने कहा, सदा स्नेही बन, उड़ती कला का वरदान प्राप्त करने वाले, निश्चिंत विजय निश्चिंत भव। डिटेल है, स्नेही बच्चों को बाप दादा द्वारा उड़ती कला का वरदान मिल जाता है। उड़ती कला द्वारा सेकंड में बाप दादा के पास पहुंच जाओ तो कैसे भी स्वरूप में आई हुई माया आपको छू नहीं सकेगी। परमात्म छत्र छाया के अंदर माया की छाया भी नहीं आ सकती। स्नेह मेहनत को मनोरंजन में परिवर्तन कर देता है। स्नेह हर कर्म में निश्चित विजय स्थिति का अनुभव कराता है। स्नेही बच्चे हर समय निश्चिंत रहते हैं। आज की मुरली से स्लोगन है। बाबा ने कहा, नथिंग न्यू की स्मृति से सदा अचल रहो तो खुशी में नाचते रहेंगे। ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। ओम शांति।